नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा। सबको मेरा प्रणाम। आजकल जब भी हम किसी का हालचाल पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो सब एक ही उत्तर देते हैं, अभी तक तो ठीक हूँ, पता नहीं ना जाने कब मैं भी पॉजिटिव हो जाऊँ। यानी सारा दिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव ही सुनते हैं। आपको लगता नहीं है पॉजिटिव इतना अच्छा शब्द था, उसका मतलब ही खराब हो गया। यानी ये पॉजिटिव होना बिल्कुल ही खराब हो गया। चारों तरफ एक ऐसा लग रहा है ना कि एक सोमानी आके हम सबको निगल लेगी। चारों तरफ बस यही बात चल रही है। आज के टाइम में कितना डाटा है इस पे मत जाइए, क्योंकि जो लोग ठीक भी हैं, आप और हम अगर ठीक भी हैं, तो यकीन मानिए अगर हमारा भी टेस्ट होगा ना, तो हम में से बहुत से लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी इस समय पूरी हवा में ये कोविड का वायरस फैल चुका है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या हम सांस लेना बंद कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप में से बहुत से लोगों के अंदर वायरस जा भी चुका होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि आपके अंदर के जो बहादुर सिपाही हैं, उन्होंने इतना डट के मुकाबला किया कि उनको घुसने ही नहीं दिया। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पॉजिटिव तो हो गए, लेकिन उनके सिपाही भी बहुत मजबूत थे, बहुत बहादुर थे। आप सुनते हैं ना, 98% लोग हैं जो ठीक हो गए। यानी उनके सिपाही इतने बहादुर थे कि उसका मुकाबला किया और बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट हमारे साथी ऐसे भी थे जो पॉजिटिव तो हुए, लेकिन उनके जो सिपाही थे उन्होंने हथियार डाल दिए और मुकाबला नहीं कर पाए। आप कहेंगे हम जानते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, ऐसा इसलिए हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, ये इम्यून सिस्टम होता क्या है? क्या ये कोई विटामिन है, कोई टॉनिक है, कोई रामदेव के पिटारे की कोई दवा है, या कोई काढ़ा है? ये क्या चीज है इम्यून सिस्टम जो हमको बचाता है और हमको मारता है, जो हमको बचा नहीं पाता? अच्छा, एक बात बताएं, आजकल क्या हो रहा है, जरा सी छींक आई तो हम डर जाते हैं, कहीं हमको कोविड तो नहीं हो गया। हमें हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है, हम रोज सुन रहे हैं। हमें कोई बेड भी नहीं मिलेगा, कोई बेड भी नहीं है। और फिर क्या होगा? रेमेडीज की तो ब्लैक चल रही है, अभी तो एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही। और ऑक्सीजन का तो हाहाकार मचा हुआ है। हम क्या करेंगे फिर? हमारा तो कोई नियर डियर भी नहीं है जो हमारी सहायता कर पाएगा। और अगर हम मर गए तो क्या होगा? हमारे जो अपने हैं उनका क्या होगा? हमारा तो संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाएगा। यानी सारा दिन जो ये सारी बातें जैसे ही हमारे दिमाग में आती हैं, एक कोविड पॉजिटिव हुआ और उसने पॉजिटिव होते ही बहुत सारी स्टेरॉइड ले लिए, दवाई ले ली, रेमेडीज ले लिया, और जो ये मैंने जो सारी बातें बताई, इन सब की नेगेटिविटी का कंबल ओढ़कर आराम से सो गए, तो क्या हुआ? क्या वो पॉजिटिव ठीक होगा क्या? उसको तो नेगेटिविटी मिल गई, वो कहाँ से ठीक होगा? वो पॉजिटिव और अधिक पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव नहीं बन पाएगा। यही इम्यून सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को खराब करता है, जो हम ये सारी नेगेटिविटी सुबह से शाम तक सुनते हैं और अपने मन में एक दहशत, एक डर, एक पैनिक, एक डिप्रेशन, एक दर्द, एक अकेलापन, ये सारी बातें ऐसी, एक एंजाइटी। ये वही एंजाइटी है जो एग्ज़ाम से पहले हमें होती है, इंटरव्यू से पहले,
एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले, और अगर हमें पता चले कि हमें कोई भयंकर बीमारी है और उसका हमने टेस्ट डायग्नोज कराया तो रिपोर्ट आने से पहले, ये जो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ती है ना, ये जो दहशत बढ़ती है, यही है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जीरो कर देती है। आज इसी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाना है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोविड हो भी गया और अगर आपने केवल पैरासीटामोल ले ली और एहतियात बरत ली तो यकीन मानिए 7 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक के ऊपर स्टेरॉयड दवाई, इंजेक्शन और ये नेगेटिविटी का कंबल ओढ़ लिया और एंजाइटी, दर्द, पेन, डर, भय, दहशत ये सब अपने मन में ले आए तो जरूर आपके अंदर के सिपाही मारे जाएंगे। अब ये इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाना है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारा स्ट्रांग बने। पहले मैं एक बात बता दूं, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है हमको अपना एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाना है। आप ये मान के चलें, हमारा जो नेचर है, नेचर एक माँ की तरह है जो हमारी रक्षा करता है, हमारी केयर करता है। लेकिन जब बच्चा गलत काम करता है तो यही नेचर बहुत बार हमको सज़ा भी देती है, और यही सज़ा की लीला चल रही है। यही जो हमने आज तक गलत काम किए हैं इस नेचर के साथ, और वो नेचर छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं देख रही, सबको सज़ा देने पर आ चुकी है। हमको इस बात को समझ जाना चाहिए कि हमने गलत काम किए हैं। जो ए और बी के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है क्योंकि हमने गलत काम किए हैं। तो आपको अपना एक्सेप्टेंस लेवल पहले बढ़ाना होगा कि एक महामारी चल रही है, चारों तरफ वायरस है, हवा में भी वायरस है, कुछ भी हो सकता है, हमको भी अगले पल कोविड हो सकता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम एहतियात बरत लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं बरतेंगे तो मर जाएंगे, क्या हो गया, एक दिन तो मरना ही है। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस लेवल आपके अंदर आ जाएगा आप मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। यही एक्सेप्टेंस लेवल है, हमको बचपन से सिखाया जाता है। बचपन में हम जब छोटे होते हैं 5-6 साल की उम्र के, तो हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। कितना सस्ता गेम है ना। इस सस्ते से गेम ने आपको पूरी जीवन की फिलॉसफी बता देते हैं। 99 पर जैसे ही हम पहुंचते हैं और सांप डंक मारता है हम नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तो हम ना रोए थे, ना घबराए थे, ना हमने गेम छोड़ी थी। हमको पता था कोई बात नहीं, हमारी पारी आ जाएगी, फिर हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा ही करते थे ना। तो फिर ऐसा क्या होता है कि बड़े होते होते हम इस जीवन की लीला को, इस प्रिंसिपल को, लाइफ की एक प्रिंसिपल को, एक्सेप्टेंस को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। तो पहले तो आपने एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाना है। कुछ भी हो सकता है। जब हमको ये पता है ना, हम फेल भी हो सकते हैं, हमारे इंटरव्यू में भी फेल हो सकते हैं, हमारा रिजल्ट भी खराब आ सकता है, हमारी रिपोर्ट भी खराब आ सकती है। जब हम पहले से तैयार हो जाते हैं, कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाए, जब हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए, हम तैयार हैं, तो हमें कुछ नहीं होता क्योंकि तब हम बहादुर बनते हैं। और जब हम बहादुर बन जाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है, फिर हमें कुछ होता भी नहीं। लेकिन जब यही गड़बड़ होता है तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट, आपने 10 मिनट बैठकर आंख बंद करके अपनी सांसों को पर ध्यान देना है। कैसे आपका सांस आ रहा है, कैसे निकल रहा है,
जैसे ही श्वास अंदर आएगा आप महसूस करें कि एक शक्ति हमारे अंदर, हमारी एनर्जी आ रही है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। और जैसे ही श्वास को बाहर निकालेंगे आप महसूस करें आप उस शक्ति के साथ ही हैं। आपने उन्हीं सांसों पे ध्यान देना है। कीमती है ना सांसें, यही तो सांसें हैं जो अचानक रुक जाती है और हम बाय बाय कर देते हैं जीवन से। इन्हीं सांसों के लिए तो ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। ये सांसें ही बंद हो जाती हैं, जब ये ऑक्सीजन ही नहीं मिलती तभी सारी लीला खत्म हो जाती है। तो ये सांसें बहुत कीमती हैं। शांत मन से 10 मिनट आपने सुबह बैठना है और रात को सोने से पहले। और जब भी दिन में घबराहट हो, डर लगे, दहशत मचे, ना लगे पता नहीं क्या होने वाला है, आप चुपचाप शांत श्वासों पर देखें, श्वास लें और बाहर निकालें, ध्यान श्वासों पर। आप महसूस करेंगे एकदम से आप नॉर्मल हो जाएंगे। और तीसरा क्या करना है, कोशिश करनी है 10 मिनट प्राणायाम करना है ताकि आपके फेफड़े मजबूत बने, आपके फेफड़े एक्सपेंड हो जाएं और आपको थैंक यू बोलें कि बहुत अच्छा किया, हमारे फेफड़ों को मजबूत किया। और आपने क्या करना है, अगर प्राणायाम आपको ना आता हो तो मेरे ही चैनल पे प्राणायाम की वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और चौथा क्या करना है, रात को सोते समय 10 पॉजिटिव बातें रोज लिखनी हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है। आपने खोज कर लानी है पूरे दिन में क्या हुआ, उन पॉजिटिव बातों को देखना है। अब आप कहेंगे जब हमारे अपने ही बिछुड़ गए, आसपास से सब लोग चले गए, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हम पॉजिटिव कैसे देखेंगे। आपने यही सोचना है ये लाइफ का नियम है, हमने जो कर्म किए हैं उनकी सफरिंग झेलनी पड़ेगी, तो ये सफरिंग है, बस उसको झेल लीजिए। और आपने क्या करना है, अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं। यकीन मानिए एक पौधा अगर आप लगाते हैं ना तो वो 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर के बराबर है जिसके लिए मारा मारी हो रही है। अगर आप पौधे लगाएंगे, पौधों को पानी देंगे, उनकी केयर करेंगे, तो मेरा दावा है ऑक्सीजन के कारण तो आपकी डेथ होने वाली बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिविटी रखें, पौधे लगाएं और अधिक से अधिक किसी नीडी की, दुखी की सहायता करें। और जो अपने नियर डियर हैं, अपने दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो खुशी का माहौल देते हैं, उनके साथ रोज बात करें। और सबसे आखिर में ये जो रोज न्यूज़ और व्हाट्सएप पे जो नेगेटिव मैसेज आते हैं, प्लीज़ उनको देखना बंद करें और फॉरवर्ड तो गलती से भी ना करें। यही वो मैसेज हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर रहे हैं। अगर आप में से कोई क्वारंटाइन में है या हॉस्पिटल में है तो यकीनन उसके पास और तो कुछ काम करने को नहीं है, केवल फ़ोन है जो वो मैसेज देखता है सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पे। जब वो रोज़ ऐसी न्यूज़ देखता है ना, जब वो रोज़ देखेगा इतने लोग मारे गए, तो उसके मन में एक ही बात आएगी, कल को इस न्यूज़ का मैं भी पार्ट बनने वाला हूँ। उसके अंदर कभी कोई खुशी नहीं आएगी। अगर मैसेज फॉरवर्ड करना है तो पॉजिटिव मैसेज देखें, पॉजिटिव चैनल का इस्तेमाल करें और पॉजिटिविटी ही फैलाएं। इन और न्यूज़ भी कम से कम देखें। और सबसे लास्ट में अच्छी नींद लेना है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो अच्छी नींद बहुत बड़ा टॉनिक है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आजकल आपको नींद नहीं आ रही है तो मेरा वीडियो गुड स्लीप का ज़रूर देखें। अच्छी नींद लेनी है। अगर आपने अच्छी नींद ले ली तो समझिए नेचर पूरी रात भर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर कर देगी। नेचर एक माँ की तरह है। हमारा शरीर का अंदर का सिस्टम, उसका मैकेनिज़्म इतना खूबसूरत है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है और हम कोई भी दवा नहीं लेते तो हम 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। किसी टॉनिक की, किसी काढ़े की, किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको बताया है सस्ते से, बिना किसी पैसे के
आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और इस कोविड को हम हराएंगे। अभी सेकंड वेव है, हो सकता है अगली वेव भी आएगी, लेकिन कितनी भी वेव आए, कोई भी सुनामी आए, कोई भी तूफान आए, हम इस कोविड को हराएंगे और जीत के दिखाएंगे। और हमारे सब साथियों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि कोई भी हमारा भाई बंधु नियर डियर हमको बाय बाय ना कर सके और कोविड की जंग को जीत सके। आप खुश रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव कोविड को इस पॉजिटिविटी से नेगेटिव बनाना है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इम्यून सिस्टम की पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।